हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में हम लोग लेसन नंबर 6 का जो बचा हुआ पेज था उसमें हम लोग आज डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एनी डेविएशन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ए डिजीज। डिजीज यानी आप लोग जानते हैं रोग, बीमारी। तो जब हमारे बॉडी का कार्य जो है, फंक्शन जो है बहुत धीमा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसे हम लोग डिजीज कहते हैं। हमारा शरीर अगर काम नहीं कर पाता है, चल नहीं पाते हैं, स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, उसे हम लोग डिजीज कहते हैं। इट मे बी ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और malfunctioning ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बीमारी होती है हमारे शरीर के अंदर, उसी का कारण होता है डिजीज होने का। द ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इन आवर बॉडी आर नॉन एज पैथोजेन। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, रोग होता है, उसको हम लोग पैथोजेन्स के नाम से जानते हैं। डिजीज, देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज, वन कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? Communicable disease spread from one person to another through a living or non-living agent। Communicable disease वही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लिविंग या नॉन लिविंग एजेंट होते हैं, उसके माध्यम से वो फैल जाते हैं। The disease which does not spread from one person to another through any mode is called non-communicable disease। और जो रोग, जो बीमारी छुआछूत की नहीं होती है, एक दूसरे व्यक्ति को हुआ रहता है, एक दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करता है, रोग होते हैं, उसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जर्म्स आर वेरी टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काजेज डिजीज। एक जर्म्स होते हैं, जर्म्स मतलब छोटे छोटे कीटाणु, जिसको कि हम लोग ऐसे आँखों से, नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे जर्म्स होते हैं जिसके कारण बीमारी होती है। Some of such disease have been given below। तो कुछ यहाँ पे आपको वैसी बीमारी को अभी बताएंगे, जैसे कि वायरसेस। दे काज रेबीज, मॉम्स, मीजलेस, कोल्ड एंड चिकन पॉक्स। एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज पैदा करते हैं। देखा, बैक्टीरिया के कारण जो है टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, कॉलरा होता है एंड लेप्रोसी होता है। टाइफाइड का नाम आप लोग सुने होंगे। टाइफाइड हर जगह हर लोगों को कभी कभी हो जाती है, एक प्रकार का ये बुखार है। तो इसमें बैक्टीरिया की वजह कारण है, बैक्टीरिया की वजह से ये रोग सब होता है। एक फंगी होते हैं, दे काज स्किन इन्फेक्शन। फंगी में स्किन डिजीज है, ये स्किन डिजीज होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। एक प्रोटोजोआ, दे काज मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटोजोआ वो कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? उसके कारण मलेरिया होता है
और उसमें कमजोरी आ जाती है, जबकि आदमी सोया ही रहता है। एजेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के एजेंट्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू वेरियस एजेंट। तो कम्युनिकेबल डिजीज भी फैलने का कारण है, बहुत से उसमें एजेंट्स हैं, जैसे कि थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एयर। अगर आप किसी से कांटेक्ट होते हैं हवा के माध्यम से, वो जो है कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है। जैसे देखेंगे हम लोग, व्हेन ए हेल्दी पर्सन टचेस थिंग यूज्ड बाय ए सिक पर्सन। अगर स्वस्थ व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है, व्हेन इन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, और जब वह बीमार व्यक्ति छींकता है, छींक आ जाती है, खांसी हो जाती है, देन ही जम्स स्प्रेड थ्रू द एयर। तो जैसे ही वो छींकता है या खांसी होती है, तो उसके जो कीटाणु हैं वो हवा में चले जाते हैं, और उस प्रकार से जैसे कोल्ड हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, ईटीसी। तो उस प्रकार से जो स्वस्थ व्यक्ति उसके नज़दीक में रहता है, कांटेक्ट में होता है, उस प्रकार से वो भी बीमार पड़ जाता है। बी नंबर में देखेंगे थ्रू फूड एंड वाटर। ये कम्युनिकेबल डिजीज भोजन से भी और पानी से भी फैलता है। तो इसमें जैसे ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर और ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड कैन स्प्रेड डिजीज लाइक। अगर प्रदूषित पानी है या प्रदूषित भोजन है, उसके माध्यम से भी बीमारी फैलती है। वो बीमारी आपको है टाइफाइड है, कलरा है, जॉन्डिस है एंड डायरिया है। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर। तो इन रोगों से अगर आपको बचना है तो केवल उबाला हुआ पानी और फिल्टर किया हुआ पानी आप लोग ड्रिंकिंग कीजिए, नहीं तो आपको टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस एंड डायरिया का शिकार बनना पड़ेगा। ये होता है कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू हैंड्स। अब देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज हैंड्स के माध्यम से भी फैलता है। इवन दो आवर हैंड्स लुक क्लीन, हम लोग देखिए अपने हाथ को साफ देखते हैं, दे आर स्टिल फुल ऑफ जर्म्स एंड डर्ट। हाथ बिल्कुल हम लोग का साफ दिखाई देता है, फिर भी ये पूरा आपके हाथ में जर्म्स हैं और गंदगी है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। तो दीज स्मॉल क्रिएचर आर नॉट विजिबल थ्रू आवर आई। तो इसमें हमारे हाथों में इतने छोटे छोटे जर्म्स हैं कि वो आँखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते हैं। देयरफॉर वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स वेरी वेल बिफोर ईटिंग फूड। इसलिए हम लोगों को खाने से पहले अपने हाथ की सफाई बहुत अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। इस तरह से हम लोग अपने हाथ को देखते हैं, साफ हैं, सुथरे हैं। अनेक जगह घूमते हैं, हाथ जो है शरीर के बहुत से अंगों पे जाता है, बहुत से सामानों के ऊपर जाता है, कहीं आप पकड़ लेते हैं तो आप ये मत समझिए कि मेरा हाथ एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मगर वैसा नहीं है। खाने से पहले अपने हाथ की सफाई बहुत ही
अच्छी तरह से कीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू एनिमल्स। और कम्युनिकेबल डिजीज जो है एनिमल्स के द्वारा भी फैलते हैं। वो डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग स्प्रेड थ्रू मस्किटो, bugs, flies. Flies also spread disease like cholera and dysentery by contaminating uncovered food. तो एनिमल जैसे हैं, आप जानते हैं मॉस्किटो को, उससे प्लेग होगा, डेंगू बुखार होगा, मलेरिया होगा। और जो फ्लाई हैं, मक्खी, उनसे भी आपको बचना है। उनसे रोग जो होता है, कलरा होता है, डायसेंट्री होता है, जो कि अनकवर्ड फूड को बर्बाद करती हैं, प्रदूषित करती हैं। और उस भोजन को अगर हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग को डिजीज, कलरा और डायसेंट्री रोग हो जाएगा। तो उससे बचना है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए आपको क्या करना है? देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। उससे बचने के लिए बहुत से तरीका यहाँ दिया हुआ है। जैसे में थ्रू सनलाइट एंड हीट, उससे बचना है तो सूर्य का प्रकाश या गर्मी, जैसे सनलाइट एंड हीट आर नेचुरल डिसइंफेक्शन। सूर्य का प्रकाश जो है ये प्रकृति का नेचुरल गिफ्ट है। एक्सपोज द थिंग यूज बाय ए सिक पर्सन टू सनलाइट आफ्टर वॉशिंग टू किल जर्म। सूर्य का प्रकाश बीमार व्यक्ति इसलिए करता है, लेता है, यूज करता है कि सूर्य का प्रकाश से क्या होता है कि उसे जो शरीर के ऊपर कीटाणु हैं वो गर्म से खत्म हो जाते हैं। क्लीन वाटर एंड फूड। अगर उन सब रोगों से कम्युनिकेबल डिजीज से बचना है तो आप क्लीन वाटर एंड फूड करिए। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन फिल्टर वाटर। हमेशा साफ छाना हुआ पानी पीजिए। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली विथ सोप। अपने हाथ की सफाई साबुन से हमेशा कीजिए एंड पानी से धोइए। ईट फ्रेश फूड मेड विथ क्लीन हैंड्स। और वो ताज़ा भोजन करिए जो कि साफ सुथरे से हाथों से बना हुआ हो। एंड सेव्ड इन क्लीन वेजल, और अच्छे से बर्तन में रखा हुआ हो, तो इस रोगों से आप बच सकते हो। नंबर 3 सी, प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो। मस्किटोज बाय नॉट लेटिंग वाटर स्टैग्नेट नियर योर हाउस। अगर आपको मच्छर से बचना है तो अपने घर के आसपास नज़दीक में इकट्ठा पानी नहीं होने देना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मस्किटो जो है आपको फैलते हैं। यू कैन स्प्रे केरोसिन और पेट्रोल टू स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो इन कूलर एंड बाथ टॉप। तो मस्किटो ब्रीडिंग को रोकने के लिए आप केरोसिन तेल, पेट्रोल, मस्किटो को रोकने के लिए, ब्रीडिंग को रोकने के लिए इन सब का प्रयोग जो है कूलर और बाथ टब में छिड़काव करिए ताकि ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो न हो सके। वैक्सीनेशन। दीज डेज, आजकल वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर मेनी सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, कलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस
मीजल्स। आजकल बहुत से वैक्सीन, बहुत प्रकार के बीमारियों का वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे में पोलियो है, कलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है। इन सब के वैक्सीन तैयार है। दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट ए होस्ट ऑफ डिजीज। वे हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए उस बीमारी से लड़ते हैं जो वैक्सीन तैयार किया गया है। यहाँ आप चार्ट देखेंगे, कंपैरिजन, बेसिक फॉर कंपैरिजन, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये दोनों में आपका कंपैरिजन किया हुआ है। इस चार्ट को आप पढ़ करके समझ पाएंगे। जैसे मीनिंग, द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कैचिंग डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल, द डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एनी मोड्स। तो उस प्रकार से ये दोनों डिजीज के कंपैरिजन है, उसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। डिफिशियंसी डिजीज एक होता है, आवर बॉडी नीड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे शरीर को बहुत से तत्वों की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। द लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, एंड लेड टू मेनी डिजीज, और ये बहुत सी बीमारी उत्पन्न कर सकता है। द डिजीज का ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो वो बीमारी के कारण जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर कमी पड़ जाएगी, तो उसे जो है उस बीमारी को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो इस डेफिशिएंसी डिजीज के कारण और उसकी कमी और उसकी पूर्ति कैसे होती है और क्यों होती है, ये सब आपको चार्ट में दिया हुआ है। किस विटामिन की कमी से होता है, कौन कौन रोग होते हैं, ये सब आप पढ़ करके समझ सकते हैं, और उनकी पूर्ति किन चीज़ों से की जा सकती है। तो आप ये देखेंगे, बिसाइड ईटिंग ए बैलेंस डाइट वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलर टू मेंटेन करेक्ट posture. We should get enough rest to stay healthy. स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को रेस्ट भी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू डेवलप मसल। और प्रतिदिन हम लोगों को मांसपेशियां तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त और फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से करेक्ट posture decreases stress, backbone and keep our bones and joint the right positions. It also prevent backache and muscle pain. We also need about 8 hours of sleep every day of the sake of our good health. तो हम लोग को अगर अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो कम से कम 8 घंटा प्रतिदिन हम लोगों को सोना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ए में देखेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज। राइट आंसर कॉलरा। ईटिंग टू मच ऑफ कैन कॉज ओबेसिटी। राइट आंसर जंक फूड। नंबर 3, इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज। ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर। बेरी is a deficiency disease of vitamin B. राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में
Who am I? I am also known as fast food, junk food. I give you extra energy, but too much of my helping can make you obesity. Number 3, I causes disease in your body, organism. Number 4, I help to build your body, protein. Number 5, I help in digestion and excretion of waste material, rogage. अब नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, A, B and C. क्वेश्चन नंबर C, give reason for the following. Too much of fat are not good for health, because too much of fat affect the health and development of body. Number 2, we must sit in direct sunlight for some time daily. Expose the thing used by a sick person to sunlight after washing to kill germs. Number 3, do not let water stagnate near your house, because preventing breeding of mosquitoes. Number 4, do not share things a person suffering from chickenpox, because it is a communicable disease. तो आप लोग जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज जो है स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो दैट डू नॉट शेयर थिंग ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स. क्वेश्चन नंबर डी, मैचिंग करेंगे हम लोग. न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज, तो आयरन डिफिशियंसी डिजीज एनीमिया, आयोडीन, गोइट्रे, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, प्रोटीन, क्वासियोरकार, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन सी, स्कॉर्बी. तो इस तरह से ये मैचिंग द फॉलोइंग है. अब क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देना है. क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो सभी के क्वेश्चन यहाँ आपको मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर डाइट विच आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्दी ग्रोथ and development of our body. Carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals are the nutrients in our body. Question number 2 आंसर. तो आंसर देखेंगे हम लोग. A diet that include a variety of food containing the right amount of each nutrients is called balanced diet. Balanced diet, a balanced diet is different for different people, depending on the age, gender and physical activity. क्वेश्चन आंसर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर है, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू ए लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट. दे स्प्रेड थ्रू वेरियस एजेंट. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, the disease caused due to the lack of one or more nutrients in the body is called deficiency disease. और ये डिफिशियंसी डिजीज में आप देखेंगे कि कौन कौन से कमी से क्या होता है, कौन से रोग होते हैं. तो इसमें हम लोग आज देखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी से होता है. बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है.
और स्कॉर्बी होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कॉर्बी जो है यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ये छूट गया है, स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से। तो ये रहा आपके 3 डिजीज और उसके डिफिशियंसी ऑफ। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपका समाप्त हो गया। अब लेसन नंबर 7 में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।